पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 से 5 आयत, उसको हिंदी और इंग्लिश की एम्प्लीफाइड बाइबल, जिसका मतलब है वो बाइबल जहां पर एक्सप्लेन करके वर्स को लिखा होता है, एम्प्लीफाइड बाइबल से उस 3rd आयत को पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में लिखा, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, सेपरेटेड एंड सेट अपार्ट फॉर प्योर एंड होली लिविंग, दैट यू शुड अब्स्ट्रेन एंड श्रिंक फ्रॉम ऑल सेक्सुअल वाइज। परमेश्वर ने कहा कि ये खुदाबंद की इच्छा है कि तुम कॉन्सिक्रेटेड, जिस तरह से पुराने नियम में याजकों को उनको अभिषेक कर दिया जाता था और फिर वो याजक अलग ताई की जिंदगी जीते थे। महायाजकों को जब अभिषेक किया जाता था तो उनको ये अधिकार नहीं था कि वो चाहे उनका कितना भी करीबी मर जाए उसकी लोथ को छुएं या वहां पर अपने कपड़ों को उखाड़ें या फाड़ें या अपने बालों को बिखार कर रोएं। जो याजकों का जब अभिषेक होता था तो उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि तुम अपने माता पिता बहन भाई के मरने पर तो जा सकते हो, लेकिन अपने निकट रिश्तेदारों के मरने पर भी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुमको अलगताई की जिंदगी जीनी है, तुमको पवित्रताई की जिंदगी जीनी है। यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, सेपरेटेड एंड सेट अपार्ट फॉर प्योर एंड होली लिविंग, कि तुम होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी और प्योरिटी की जिंदगी के लिए, शुद्धता की जिंदगी के लिए अपने आप को अलगताई में रखोगे, अपने आप को सेपरेट रखोगे, तुम अपने आप को कॉन्सिक्रेटेड रखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर की विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जिस तरह से एक संसारिक बाप जब मरने वाला होता है तो विल लिख कर जाता है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी मेरे किस बच्चे को मिलेगी, उसी तरह परमेश्वर की विल है, लेकिन परमेश्वर जीवित है, हमारे बीच में है, लेकिन उसकी विल है, उसकी इच्छा है, उसकी आपके लिए मंशा ये है कि आप लोग पवित्र बने, कॉन्सिक्रेटेड करें एक पवित्रताई की और एक प्योरिटी की जिंदगी के लिए, और व्यभिचार से, हर तरह के सेक्सुअल पाप से आप बचे रहें। तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। उसमें लिखा, जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, और ये काम अभिलाषा से नहीं, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर है जो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है जब तुम वेश्या के साथ एक तन होते हो, जब तुम उसके साथ सोते हो तुम एक हो जाते हो। बाइबल कहती है हर तरह का पाप तुम्हारी देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध, अपनी बॉडी के विरुद्ध, अपने अंगों के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, क्योंकि वो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है कि अपनी पत्नी के अलावा अगर तुम शादीशुदा हो, तुम किसी के साथ भी, चाहे वो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई हो, चाहे वो तुम्हारी कोई भी हो, तुम सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, तुम्हें पवित्रताई में ही रहना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अलगताई में, सेपरेटेड, सेट अपार्ट, प्योर, शुद्धता और होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी के लिए तुम रह सको। बाइबल कहती है व्यभिचार करने वाला व्यक्ति ये ऐसा पाप है जो अपने ही शरीर के विरुद्ध किया जाता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो गुनाह एक व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। हर एक बीमार व्यक्ति जरूरी नहीं है कि व्यभिचार की वजह से ही बीमार हो, वो परीक्षा की वजह से हो सकता है, संसारिक कारणों की वजह से हो सकता है, गलत डाइट की वजह से हो सकता है, पाप की वजह से हो सकता है, शैतानी अटैक की वजह से हो सकता है, परीक्षा की वजह से हो सकता है, पाप की वजह से भी हो सकता है। बाइबल कहती है जो ये पाप करते हैं व्यभिचार, वो अपने ही शरीर के विरुद्ध, अपनी ही बॉडी के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18, क्योंकि जितने मनुष्य
पाप करता है, अन्य पाप, वो देह से बाहर हैं, वो शरीर से बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 4 आयत, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। परमेश्वर ने आपको ये बोला है, अपनी पत्नी अपने पति के अलावा अगर तुम्हारा संबंध किसी भी औरत के साथ है तो बाइबल कहती है तुम अपने शरीर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। बाइबल कहती है ये पाप तुम्हारा आत्मिक भी है जो तुम्हें नरक में लेके जा सकता है, और ये ऐसा पाप है जिससे तुम शारीरिक रूप से भी एक बड़ी दुर्घटना को इकट्ठा कर रहे हो जो कभी भी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ सकती है। बाइबल कहती है जो वेश्या के साथ एक तन होता है वो उसके साथ एक हो जाता है। जब भी आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, आप सिर्फ शारीरिक रूप से गलत संबंध नहीं बना रहे, आप आत्मिक रूप से भी उसके साथ एक हो रहे हैं। आप उसके श्रापों को भी ले रहे हैं, आप उसकी दुष्ट आत्माओं को भी ले रहे हैं, आप उसके सारी गंदगी को भी ले रहे हैं। वो सारे आत्मिक श्राप, वो सारी गंदगी जो आत्मिक उसकी जिंदगी पे है, आप वो भी अपने ऊपर, वो सारा बैड लक भी अपने ऊपर और अपने शरीर के ऊपर बीमारियों को भी ले रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा जितने मनुष्य अन्य पाप करता है वो शरीर से बाहर हैं। आप जानते हैं पाप कई प्रकार के हैं। ऐसे बहुत से पाप हैं जो आपको नरक में नहीं लेके जाते। बाइबल कहती है बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं। कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको नरक तो नहीं लेके जाते लेकिन उनका असर आपकी जिंदगी पे रहता है। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको मौत की ओर लेके जाते हैं, जो आपको आत्मिक मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है वो शारीरिक रूप में कभी भी शैतान के बड़े अटैक को कभी भी अपनी जिंदगी पे देख सकता है। कभी भी शैतान उसकी लाइफ पे, उसके फाइनेंस पे अटैक कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने उसको अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेवकाइयों के साथ ब्लेस किया। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, एक अच्छी सेवकाइयों के साथ खुदावंद ने उनको ब्लेस किया, लेकिन पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, परमेश्वर से तौबा नहीं की, अपने पहले प्रेम को वापस नहीं लेके आए। परमेश्वर ने कलीसिया को तितर बितर कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, परिवारों को खत्म कर दिया, सिर्फ इस पाप के कारण। बाइबल कहती है जो कोई व्यक्ति इस पाप से बचा रहेगा और मूर्ति पूजा से बचा रहेगा वो एक बड़े गंभीर पापों से बचा रहेगा और वो अपनी साल्वेशन से भी, साल्वेशन के अंदर भी बना रहेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के अंदर भी बना रहेगा।